ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो आज मैं अब आप लोगों को जो हमने क्वेश्चंस ये वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं, इन क्वेश्चंस को मैं आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम से समझाऊंगा। ठीक है, तो वील स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। हमें ये दे रखा है, गिवन ऑल सरफेस आर स्मूथ एंड पुली एंड स्ट्रिंग इज आइडियल, फाइंड acceleration of blocks. Okay, you don't have to write anything. 1 घंटे का लेक्चर है, फटाफट करते हैं। ठीक है, तो अब इसका मेथड 1 हम करेंगे यूजिंग inertial frame. So this is our method 1. है ना, एंड फिर उसमें ये होगा हमारा ग्राउंड एंड इनर्शियल, ग्राउंड और इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, जो हमने पढ़ रखा है फटाफट वो देख लेंगे। नहीं बच्चे, ब्रेक नहीं हो रही है मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? आई गेस यस। हाँ, तो हमें जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उनके एफबीडी बनाते हैं। सेवन kg है, 37 डिग्री लग रहा है, नीचे लगेगा 7g, ऊपर लगेगा n ग्राउंड। ओके, पुली की वजह से यहाँ पे लगेगा टेंशन T। ओके, ये एंगल 37 डिग्री है, तो उधर लग जाएगा T cos 37, नीचे लग जाएगा T sin 37, और एक और इधर लगेगा टेंशन T पुली पे लगने वाला। जहां भी जिसको जो समझ में नहीं आया वो बता देना। ठीक है, यहां लगेगा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट N5, परपेंडिकुलर ले लेंगे तो ये एंगल 37 डिग्री, तो नीचे लग जाएगा N5 cos 37, और इधर लग जाएगा N5 sin 37। ओके, ये लग जाएगा, और मैंने इसका एक्सेलरेशन मान लिया टुवर्ड्स राइट। एक्सेलरेशन मैंने मान लिया है A7 टुवर्ड्स राइट। ओके, कोई फोर्सेस मिस हुए नहीं, दोनों टेंशन लगा चुका हूं, दोनों नॉर्मल रिएक्शन लगा चुका हूं, दोनों 7g लगा चुका हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इसकी इक्वेशंस, पॉइंट नंबर 1, वाई एक्सिस से मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस व्हाट आई कैन राइट, नीचे लग रहा है 7g। ठीक है, नीचे लग रहा है T sin 37 और ऊपर लग रहा है NG, तो NG इज इक्वल टू व्हाट? T sin 37 प्लस 7g प्लस N5 cos 37। क्या यहां तक बात समझ में आती है बच्चों? ओके,
है ना, नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल। ओके, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल हम क्या देख सकते हैं, राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है, तो राइट साइड के फोर्सेस क्या है, टी प्लस टी कॉस 37। ओके, लेफ्ट का n5 साइन 37 इज इक्वल टू व्हाट, 7a7। ये इक्वेशन 1 हो गई थी, ये इक्वेशन 2 हो गई। ओके, इसमें जो वेरिएबल्स उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो से, वेरिएबल वेरिएबल 3 वेरिएबल, टी रिपीट हो चुका है, n5 रिपीट हो चुका है, a7 4 वेरिएबल। आई हैव 4 वेरिएबल्स एंड आई हैव 2 इक्वेशंस। ओके, अब ये हो गया हमारा 7 kg का एफपीडी। अब मैं क्या करूंगा, 7 kg का हो गया तो अब मैं दूसरे ऑब्जेक्ट का बनाऊंगा एफपीडी। 5 kg ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ओके, यहां लगेगा n5, यहां लगेगा 5g cos 37, यहां लगेगा 5g sin 37, ऊपर लगेगा टेंशन T। ओके, अब इतना एक्सपीरियंस है आपको, आपको भी ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि यार ये प्लैंक मूव करेगा तो A5 परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू प्लैंक दोनों मूव करेगा, तो इसके 2 एक्सेलरेशन मानने पड़ेंगे जहां भी आपको अच्छा लग रहा है। मैं एक एक्सेलरेशन मान रहा हूं नीचे, A5 x डैश, एंड यहां मान रहा हूं A5 y डैश, बिकॉज incline is moving, hence 5 kg will move parallel, will move in direction, एक सेकेंड, will move in direction parallel and perpendicular to incline both। आई गेस यहां तक क्लियर है सबको? ओके, वैभव बोलो क्या बोलना है बच्चे। सर वो A5Y डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ना, मतलब 5G cos 37 के डायरेक्शन में। क्यों? देखो सर मैंने वो ऊपर ले 5 लिया, kg मेरी नीचे बात की सुनो, तरफ स्लाइड डाउन कर रहा है। आपको ये समझ में आना चाहिए पहली चीज, 7 kg राइट में जा रहा है। यस सर। 7, अगर 7 kg को मैंने राइट में माना, अगर लेफ्ट में मानता तो फिर उधर लगता। किधर मानू, राइट में मानू लेफ्ट में मानू? सर लेफ्ट में मानो। लेफ्ट में मानू? अच्छा, तो ओके ओके, आई गॉट इट सर, आई गॉट इट, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं, मैं इसको लेफ्ट में मान लेता एक्सेलरेशन हूँ। और कंफ्यूज हो गया। अगर मैंने, हाँ क्योंकि मैंने सॉल्व करते टाइम लेफ्ट में आना था तो मैं इसको भी लेफ्ट में मान रहा हूँ। अगर मैं इसको लेफ्ट में मान रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है? ओके तो फिर मुझे उसको उठा के यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ माइनस लगाऊंगा और यहाँ लगाऊंगा n5 साइन 37। ये लेफ्ट में मान लिया, ठीक है? यस सर। भास्कर आपका रेज हैंड था, है ना? अभी मत नहीं बोलना, सर, बस डाउट क्लियर हो गया। आयुष, है ना? हाँ, 2 मिनट चुप रहना, 2 मिनट चुप रहना। ये मैंने लेफ्ट में मान लिया,
तो अगर लेफ्ट में मान लिया तो अब इसका डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं, इसका डायरेक्शन नीचे मान लेते हैं। मैंने ये कहा था एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आ जाएगा कि ये नीचे होगा। इधर देखना वैभव एंड आयुष, A7 लेफ्ट में जा रहा है, A7 लेफ्ट में जा रहा है, तो परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट जो इसका एक्सेलरेशन आएगा वो इधर आएगा। यस सर। तो A5 को भी किधर मानना पड़ेगा, नीचे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस समय राइट में मान लिया था तो इसलिए उसको ऊपर माना था। अभी मैंने इसको लेफ्ट में माना है तो इसको लेफ्ट में नीचे माना है। आई बात समझ में? यस सर। आयुष आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। राइट। तो हमें जो मानना है मान लो, एंड में आ जाएंगी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव। दोनों लड़के लोअर योर हैंड। थैंक यू सर। है ना? तो बिकॉज incline is moving, hence 5 kg will move, है ना, in direction perpendicular and parallel and perpendicular to incline both। तो अब इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी? इसके लिए इक्वेशन आ जाएगी हमारा पॉइंट नंबर 1, इसकी इक्वेशन आ जाएगी हमारी 5g cos 37 minus n5, 5 into A5 y dash, राइट? ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई मेरी। फिर सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 5g sin 37 माइनस t 5 into A5 x dash, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ओके, इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूं नया वेरिएबल कौन सा आया, ये दोनों आ गए। ठीक है, अब ये दो नए वेरिएबल आ गए तो मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि मेरे पास 4 इक्वेशंस है। वी हैव 4 इक्वेशंस एंड 6 वेरिएबल्स। सो हेलो सर। बच्चों मेरा टैब डिस्कनेक्ट हो गया, जस्ट अ मिनट यार। आयुष बोलो क्या बोलना है? मैसेज लिख दो बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आयुष गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आयुष कुछ बोलना है बच्चे आपको? जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया है या दिख रहा है अनेबल टू म्यूट? क्या वहां म्यूट दिख तो रहा है? जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये आईपैड डिस्कनेक्ट हो गया एक बार, अब सुबह से परेशान कर रहा है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर 5 kg के ऊपर भी N5 लगेगा और नीचे भी N5 लगेगा? नीचे N5 5 kg पे नहीं लग रहा, 7 kg पे लग रहा है। पढ़ो ढंग तो से। आपने 5 kg के ऊपर भी N5 ले लिया है? मैंने 5 kg पे N5 नीचे नहीं लिया है। ऊपर लिया है सर। ऊपर ही लिया है और ऊपर ही लगेगा। मैं दिखा देता हूं। सिर्फ मैंने 5 kg पे कहां लिया है, N5 ऊपर ही लिया है। राइट आयुष? श्रद्धा कहीं भी ले सकते हो, आपको जहां मानना है वहां मान लो यार। मैंने A5X अभी क्योंकि मुझे
जल्दी जल्दी में मैंने नीचे ले लिया तो लेट इट भी नीचे, बाद में वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है श्रद्धा? तो बाकी की दो इक्वेशंस हमारी कहां से आएंगी? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से आएंगी। तो लेट मी राइट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट नाउ। श्रद्धा जस्ट रिप्लाई यस और नो, मेरी बात समझ में आ गई है तो। ठीक है, मैं सिर्फ इनर्शियल फ्रेम समझा रहा हूं ये। तो अभी मैं लिख रहा हूं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिख रहा हूं तो देखते जाना यहाँ पे क्या क्या चीजें उसको ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूं। ये टी कॉस 37, राइट? और कोई टी लग रहा है क्या? नहीं। और ये जा किधर रहा है? एक्सेलरेट किधर कर रहा है? लेफ्ट में कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं इसके लिए टी प्लस टी कॉस 37 A5 A7 cos 180, ओके, प्लस इसके लिए लिखूंगा तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं, ठीक है, टी A5 x डैश cos 180 इज इक्वल टू उसकी। तो क्यों? क्योंकि यहां पे भी ये टी ऊपर लग रहा है और ये जा नीचे रहा है, तो यहां से डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आ जाएगा टी 1 प्लस cos 37 A7 इंटू माइनस साइन टी A5 x डैश। ये टी से टी कैंसिल हो गया, A5 x डैश की वैल्यू कितनी आ गई? -1 प्लस 4/5 इंटू A7, तो ये आ जाएगा -9/5 A7। A5 x डैश आ गया मेरा -9/5 A7। दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 5। ओके, आदित्य परब जल्दी बोलो बच्चे। सर ये जो आपने लाउडली बोलो, आवाज नहीं आ रही। उसको डायग्राम सर आप अरे डायग्राम में बताया ना, देखो ऑरेंज में हाईलाइट कर रखा है, दो टेंशन राइट में लग रहे हैं और लेफ्ट में जा रहा है तो cos 180, और इधर ऊपर लग रहा है टेंशन और नीचे जा रहा है तो cos 180। ओके, ओके हाँ सर। अब नेक्स्ट लिख रहे हैं हम वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट को शॉर्ट में फटाफट लिख सकते हैं। ये हमारा डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट। प्लीज आप मैसेज लिखो तो रेज हैंड करना पहले, तब मैं मैसेज पढ़ूंगा। इधर जा रहा है बच्चे मेरा A7, ये एंगल है मेरा 37 डिग्री। ओके, तो ये भी आएगा 37 डिग्री, तो नीचे आ जाएगा हमारा A7 साइन 37 और नीचे आ रहा है मेरा A5 y डैश। आदित्य परब लोअर योर हैंड। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ चुका है, डाउट नहीं है आपका। तो वेज कंस्ट्रेंट से मैं क्या लिख सकता हूं? A7 साइन 37 A5 y डैश। दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब हमारी ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, मैं फटाफट इसको सॉल्व भी कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको सॉल्व समझ में आ जाएगा। इसको यहाँ पे इक्वेशन 6 नहीं मार्क करते, नीचे मार्क कर देंगे। तो A5 y dash is equals to what? 3A7, sorry, 3A7 by 5. This becomes my equation number 6. Okay, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट। 5 6 दिख रहा है मुझे, 3 4 दिख रहा है और ये सारी चीजें दिख रही हैं। सॉल्व करने में तो पेन हो जाएगा यार। T and 5, ठीक है, मैं इसको छोड़ दूं यहाँ पे, मैं कुछ कुछ चीजें लिख देता हूँ। सॉल्व
इक्वेशन 2, 3, 4, 5 and 6 to get values of A7, A5 x dash and A5 y dash. ओके मैं कर सकता हूँ क्या इसको सॉल्व फटाफट मैं कर देता हूँ यार, क्योंकि मुझे कुछ चीज दिखानी है आपको, ठीक है। यूजिंग 6 इन A5 y dash था ना, y dash वाला कौन है 3, हम क्या लिख सकते हैं 5g cos 37, 5g cos 37 minus n5, 5 into 3 A7 by 5, ये मैंने A5 y dash की वैल्यू डाली है, राइट। तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा 50 into 4 by 5 minus n5, ये आ गया हमारा 3A7। लेट दिस बी माई इक्वेशन नंबर 7। नहीं अभी रुको यार, इसको 7 नहीं लिखते हैं। तो यहाँ से 40 minus n5, 3A7 आ गया, ओके। एंड लेट दिस बी माई इक्वेशन नंबर 7। या फिर यहाँ से n5 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 40 minus 3A7 एंड इसको मैं मार्क करता हूँ इक्वेशन 7 फटाफट। दिस इज माई इक्वेशन 7, ठीक है। यूजिंग बोलो यार देवम, जैनिल क्या बोलना है? सर आपका यूजिंग 6 इन के बाद कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है बच्चे, आपका डिवाइस फ्रीज हो गया है, मेरा चल रहा है प्रॉपर। यूजिंग 6 इन इक्वेशन 3, ओके देवम, है ना। आपका जो भी है डाउट वो बाद में देखेंगे, इधर देख लो। सिमिलरली 5 को मैं इक्वेशन 2 में यूज कर रहा हूँ, इक्वेशन 4 में यूज कर रहा हूँ। 5g sin 37 minus t is equal to 5a5x dash, है ना। तो यूजिंग इक्वेशन 5 in 4, what I can write, 5 को अगर मैं 4 में यूज करूंगा तो a5x dash की वैल्यू ये है 5g sin 37 minus t। तो 5g sin 37 minus t is equals to 5 a5x dash which is 9 a7 by 5 a5x dash, ये हमारा आ जाएगा 50 into 3 by 5 minus t is equals to what, minus 9 a7। so t की वैल्यू निकाल लेना, इसको सॉल्व करेंगे 30 plus 9 a7, this becomes our equation number 8, okay। use 7 and 8 in 2। so equation 2 क्या है हमारी, इक्वेशन 2 है हमारी n5 sin 37, n5 sin 37, और n5 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 40 minus 3a7, ये मेरी है n5 की वैल्यू sin 37। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा था इक्वेशन 2 में, इज इक्वल सॉरी माइनस t की जगह वैल्यू डाल देता हूं, t plus 9a7 1 प्लस, मैंने यहाँ पे t कॉमन ले लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर देंगे तो 1 plus cos 37,
सो 1 प्लस cos 37 7a7 आ जाएगा। ओके तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अब 40 इंटू 3/5 माइनस 3a7 इंटू 3/5 माइनस 30 इंटू, इसकी वैल्यू आप निकाल लेना cos 37 की। cos 37 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/5, तो ये 9/5 आ जाएगा। तो 30 इंटू 9/5 माइनस 9a7/5। ओके यहाँ पे 9 है, मैंने एक 9 मिसिंग कर दिया। टी की जगह डाला ना, तो 9 a7 इंटू 9/5 इज इक्वल टू 7a7। आई गेस सब कोई गलती नहीं करी है। जेनिल लोअर योर हैंड। ओके तो अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो a7 वाली टर्म्स एक साथ और ये वाले टर्म्स एक साथ, तो ये 824 माइनस 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 कितना होगा बच्चों? 54 है ना। अगर वो उधर जाते हैं सारे तो ये कितना आएगा? 7a7। ठीक है, फिर उसके अलावा प्लस 9a7/5 है ना, प्लस 81a7/5। तो इधर आ जाएगा हमारा -30 इज इक्वल टू व्हाट? एलसीएम ले लेंगे 5a7 कॉमन 35 प्लस 9 प्लस 81। तो यहाँ से a7 की वैल्यू आ गई -150/90 प्लस 3125 -6/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके negative implies that instead of left 7 kg will accelerate rightwards with 6/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया। ओके है ना। अब a5x' कितना था हमारा? a5x' था मेरा यहाँ पे जो मैंने निकाला 9/5 a7 माइनस 9/5 a7 की जगह डाल देता हूँ a7। सॉल्व करोगे तो -54/25 आ जाएगा, सॉरी प्लस 54/27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a5x' मतलब ये सही है। ओके ये वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू ये आ चुकी है। और जब मैं a5y' निकालूंगा, a5y' निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा हमारा a5y' कितना निकाला था मैंने? 3a7/5। तो 3/5 minus 6/5, this is a7, that comes out to be -18/25, which implies a5y' will be directed perpendicular and above perpendicularly upwards। ओके सो मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या है?
यहाँ पे मेरा आया कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है बच्चों? हमारा A5 वाइडेक्स हमने किधर माना था? नीचे माना था, ऊपर माना था? नीचे माना था ना, और वो पॉजिटिव आ चुका है। A5 वाइडेक्स ऊपर हो जाएगा A5 x डैश 54 by 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A5 x डैश y डैश ये आ जाएगा 18 by 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। एंड ये 5 kg के लिए हो गया। 7 kg के लिए देखेंगे तो ये राइट में जाएगा A7 से, विच कम्स आउट टू बी 6/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट। अलीना बोलो जल्दी। सर मैं पूछ रही थी कि ये सम को थोड़ा सा और फास्टर कैसे सॉल्व कर नहीं, सकते अभी हैं? वो छोड़ो, अभी सम फास्टर वास्टर सब छोड़ो। अभी सम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उस पे क्वेश्चन मार्क है। हाँ, फास्टर की बात छोड़ो, है ना, तो पहले वो हाँ। समझ रहे। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। यस। ठीक है, लोअर योर हैंड। एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा? A5 आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट A5 x डैश का स्क्वायर प्लस A5 y डैश का स्क्वायर, और A7 कितना आ जाएगा? A7 ही रहेगा। ये एक्सेलरेशन हो गए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए मैं पूरा पढ़ा रहा हूं आपको, जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब कोई मुझसे पूछ लेता है एक्सेलरेशन निकालो 5 kg का विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg विद रिस्पेक्ट टू 7 kg। तो इसको निकालने के लिए हमने जो किया हम वही करेंगे। हमारा आ चुका है यहाँ पे A5 x डैश A5 y डैश और 7 kg का आ चुका है A7। ठीक है, तो इसमें अगर आप लॉजिक लगाते हो ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लॉजिक क्या है? हमें पता है ये 37 डिग्री है, तो ये भी बच्चों क्या होगा? 37 डिग्री होगा। अगर ये 37 डिग्री होगा तो यहाँ पे आएगा A7 sin 37 और नीचे आएगा A7 cos 37। एंड we know A5 y dash is equals to A7 sin 37। हमें पता ही है कैसे, वेज कंस्ट्रेंट से। We know from wedge constraint that this. So this implies acceleration of 5 kg with respect to 7 kg, A5 minus A7। तो आप इसको लिखोगे तो ये आएगा A5 x dash minus A7 cos 37। A5 x dash की वैल्यू मैंने कितनी निकाली बच्चों? A5 x dash की वैल्यू मैंने निकाली 54/25। 54/25 नीचे की तरफ है, माइनस A7 नीचे लिया है, कितना निकाला था हमने? 6/5। cos 37 is 4/5। ओके, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ है तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव ले लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। 54 minus 24 is 30। 30/25 that again comes out to be what? 6/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी अपन अलग से डिस्कस करेंगे। कुछ बोलना है अयान? सॉरी सर, गलती से हो गया होगा। लोअर योर हैंड। वैल्यू निकालने के लिए हमें ये सब करना ही करना पड़ेगा। युवराज कुछ बोलना है क्या? या प्लीज सर कोई रैंडम डाउट हो तो मत पूछना। हाँ बोलो सर, एफबीडी ऑफ 5 kg पे आप जैसे जल्दी बोलो।
सर वहाँ जो N5 लग रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन ऑन ऑब्जेक्ट बाय इंक्लाइन, करेक्ट। तो तो फिर N7 होना चाहिए ना, ऑन अरे बाय द यार इंक्लाइन। नाम N5 लिया है ना यहाँ पे, तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर यहाँ N5 लिया है ऊपर से नीचे, तो नीचे से ऊपर भी N5 ही लगेगा ना। ओके सर, वो लॉजिक। वो हाँ। ध्रुव कुछ बोलना है? ध्रुव, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। यार प्लीज अभी ये सब कोई भी रैंडम चीजें छोड़ो, अब मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम से बताने वाला हूँ, इसलिए लेक्चर लिया है। शुभम कुछ बोलना है क्या? सर आई डिडंट अंडरस्टैंड रेड में। अरे रेड में इसके दो कंपोनेंट निकाले ना, और कंपोनेंट निकालने के बाद हमें पता है ये वाला बात और ये वाला सेम ही होगा वेज कंस्ट्रेंट से। तो जब रिलेटिव निकालेंगे तो इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर के एंड में मुझसे पूछ लेना। लोवर योर हैंड्स एवरीवन। मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। ध्रुव लोवर योर हैंड। ओके, अब मेथड 2 जो कि है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऐसा नहीं है कि इसमें काम नहीं करना पड़ेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम फॉर 5 kg ऑब्जेक्ट, काम तो इसमें भी करना पड़ेगा बट शायद थोड़ा कम करना पड़े। ठीक है, फटाफट 7 kg का एफबीडी बनाते हैं। 7G एन ग्राउंड, टेंशन टी कॉस 37। ठीक है, क्योंकि यहाँ टी लग रहा था, यह एंगल 37 डिग्री था। ठीक है, ये 37 है, तो ऊपर एक और टेंशन टी। ठीक, इधर नीचे आएगा टी साइन 37, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट आएगा इधर N5। ठीक है, नीचे आ जाएगा N5 cos 37 और इधर आ जाएगा N5 sin 37। मैंने एक्सेलरेशन किधर माना है इसका? मैंने इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट माना है, A7। प्रीवियस केस में वही माना था। ठीक है, तो इसकी इक्वेशंस ये तो हमने अभी भी किस में लिखा है? 7 kg FBD इन ग्राउंड फ्रेम। तो ये तो अभी भी हमने वही लिखा है, तो इसकी तो इक्वेशन अभी भी वही आएगी। इक्वेशन 1 N5 sin 37 माइनस टी 1 प्लस cos 37 इज इक्वल टू 7 इंटू A7। इक्वेशन सेम है। सेकंड एक्स वाई एक्सिस से हम क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको उठा के यहाँ रखता हूँ। ये इक्वेशन 2 है मेरी। वाई एक्सिस से इक्वेशन मेरी अभी भी वही आएगी, ऊपर और नीचे के फोर्सेस इक्वल होंगे, तो NG इज इक्वल टू व्हाट, 7G प्लस T साइन 37 प्लस N5 cos 37। इक्वेशंस अभी भी वही आई हैं इसमें, क्योंकि इसका ग्राउंड फ्रेम में लिखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब तीसरी चीज हम क्या करते हैं, मैं इसका एक और मेथड बताऊंगा, वो भी देखेंगे। मैं सारी चीजें इसलिए प्रॉपर्ली बताना चाह रहा हूँ। नॉन इनर्शियल फ्रेम FPD ऑफ 5 kg विथ रिस्पेक्ट टू 7 kg। अब ये जो मेरा 7 kg है, ये मेरा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं,
स्टार पॉइंट आता है वो ये आता है बच्चों की with respect to 7 kg 5 kg will 5 kg can accelerate along the incline only. हवा में नहीं उड़ने लग जाएगा या उसको तोड़ के अंदर नहीं घुस जाएगा, या तो पैरेलली ऊपर जा सकता है, पैरेलल अप और पैरेलल डाउन, जो भी लेना है वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके तो हम अब एफबीडी बना रहे हैं। एफबीडी जब मैं बनाऊंगा 5 kg का, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा प्रॉपर एफबीडी बनाने दो। नीचे लग रहा है 5G sin 37, इधर लग रहा है 5G cos 37, इधर लग रहा है टेंशन T, इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला फोर्स लगेगा, वो लगेगा इधर F सूडो, कितना 5 into A7, क्योंकि मैं एफपीडी बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू 7 kg, और ये एंगल होगा हमारा 37 डिग्री। तो नीचे लगेगा 5A7 cos 37 और ऊपर लगेगा 5A7 sin 37। यहां पे आएगा A5 with respect to 7 और इस डायरेक्शन में आएगा no acceleration perpendicular to incline of 5 kg with respect to 7 kg। ओके अगर यहां तक समझ में आता है तो इसमें हम डायरेक्टली रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, फ्रॉम परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, व्हाट आई कैन राइट, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन में ऊपर क्या है, n लग रहा है, 5A sin 37 लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, 5G cos 37। तो मैं लिख सकता हूं n प्लस 5A sin 37 5G cos 37, इक्वेशन नंबर 3, 5A7 sin 37, ठीक है। एंड नीचे फ्रॉम पैरेलल टू इंक्लाइन, what I can write, 5G sin 37 minus T is equals to 5 into A5 with respect to 7, इक्वेशन नंबर 4। ये आ जाएगा, इसमें डायरेक्टली एक्सेलरेशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू 7 kg आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg विद रिस्पेक्ट टू 7 kg आ जाएगा। ओके अभी मेरे वेरिएबल्स क्या क्या हैं उनको हाईलाइट कर देता हूं फटाफट। NG 1 2 3, वही 3 आगे यूज हो रहे हैं यहाँ पर, A7 4, ठीक है। अब A7 के बाद और कुछ नया आया, हाँ यहाँ पे N लिख दिया ना मैंने गलती से, वो N5 होगा आई थिंक, ये N5 होगा, ये N5 होगा, 4 और 5वां वेरिएबल मेरा ये आ गया। तो 5 वेरिएबल की जगह 4 हो गए। भास्कर आदित्य कुछ बोलना है, जल्दी बोलो। सर 5A7 cos 37 भी तो लगेगा। मैंने कहीं मिस कर दिया है क्या? करेक्ट। हाँ सर, along the incline। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सही कर रहा हूँ। तो along the incline क्या लग रहा है, 5G sin 37 प्लस 5A7 cos 37
माइनस टी, करेक्ट। ओके, तो मैंने ये भूल गया था जिसको मैंने यूज कर लिया है यहाँ पे। तो मेरे पास चार इक्वेशन, 5 अननोन है, तो फिफ्थ इक्वेशन कहां से आएगी? फिफ्थ इक्वेशन आएगी फ्रॉम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ओके, फ्रॉम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से इक्वेशन लिख रहा हूं, देखते जाना। इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो इसमें हम ऑरेंज वाला यूज कर रहे हैं। इधर ये है, इधर ये, दो स्ट्रिंग्स ये और तीसरा ये इधर जा रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? जन्म आप भी ध्यान देना, अगर आप हो तो आपने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब यहाँ मिल जाएगा आपको। t प्लस टी कॉस 37 a7 कॉस 180, क्योंकि लेफ्ट में लग रहे एक्सेलरेशन और राइट में लग रहा है आपका टेंशन, तो कॉस 180। और अगर यहाँ पे ऑरेंज में देखते हैं तो हमारा नीचे किससे जा रहा है? नीचे जा रहा है इससे, और टेंशन लग रहा है ऊपर, करेक्ट। तो प्लस टी एक्सेलरेशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू 7 kg cos 180 इज इक्वल टू व्हाट? 0, राइट। तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं? t 1 प्लस 4/5 a7 with a negative sign, t a5 with respect to 7. ओके, तो यहां से हमारा आ जाएगा a5 with respect to 7 is equals to what? minus 9/5 a7. मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना? इक्वेशंस प्रॉपर्ली लिखी है ना? एक्चुअली यहाँ पे हम है ना a5 ये नहीं लिख सकते हैं। हाँ भास्कर, हाँ जन्म। सर आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कैसे यूज किया? नहीं किया, वो मैं कर रहा हूँ, उसको चेंज कर रहा हूँ। यस, यहाँ पे आएगा हमारा a5x डैश फॉर, है ना, इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये जो चीजें आनी चाहिए वो a5x डैश आना चाहिए। a5x डैश, a5x डैश, a5x डैश। ओके, तो यहाँ पे मेरी ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। फाइन। आर्यन कुछ बोलना है? भास्कर कुछ बोलना है? sir, why can't we use string constraint in non-inertial frame? अरे क्योंकि वर्क डन लिख रहे हैं ना हम, तो एक का वर्क डन इनर्शियल में, एक का नॉन इनर्शियल में, ऐसा नहीं लिख सकते ना। या तो दोनों का नॉन इनर्शियल में लिखो। समझ में आ रही बात? सर नहीं समझा, क्यों नहीं लिख सकते? यार एक को नॉन इनर्शियल में, एक को इनर्शियल में लिख रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? 7 kg वाले का तो इनर्शियल फ्रेम में लिखा, राइट? हाँ। और 5 kg वाले का नॉन इनर्शियल में लिखा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि दो अलग अलग फ्रेम में लिख सकते हैं इक्वेशंस एक साथ, एक ही चीज एक ही जगह। एक जगह लिखनी है तो या तो दोनों नॉन इनर्शियल लिखो या दोनों इनर्शियल लिखो। समझ में आ रही है बात? यस सर, तो दोनों नॉन इनर्शियल में भी लिख सकते हैं ना? दोनों नॉन इनर्शियल में लिखोगे तो वहां पे इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0 आएगा फिर खुद के रिस्पेक्ट में। हाँ यस सर। तो वहां पे लिख नहीं पाओगे आप। समझ में आ रही है बात? यस सर समझा। लोवर योर हैंड। आर्यन कुछ बोलना है? सर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इंक्रीज हो गया है, बिल्कुल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इंक्रीज हो गया, मैं बता रहा हूँ। ये टेस्ट वेस्ट के बारे में मुझसे ग्रुप पे पूछ लेना, ये फालतू की चीजें मत पूछा करो, पढ़ा रहा हूँ कुछ रैंडम चीजें पूछ रहे हो बैठ के। तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ?
we can write string constraint in inertial frame. Where a5 x dash is acceleration of 5 kg with respect to ground. तो वहां पे आएगा a5 with respect to 7 will be equal to what? a5 minus a7. ये आएगा a5 x dash minus a7 x dash plus a5 y dash minus a7 y dash. ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 फ्रॉम वेज कंस्ट्रेंट. और इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां से a5 x dash की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a5 विद रिस्पेक्ट टू 7 प्लस a7 x dash. और a7 x dash अगर हम निकालेंगे तो हमारा a7 हमने किधर माना था? लेफ्ट में माना था ना. (37 डिग्री है तो ये भी 37 होगा. तो a7 x dash is equals to what? a7 cos 37. So this implies a5 y x dash is equals to what? a5 with respect to 7 plus a7 cos 37, and this becomes my equation number 6. Okay, सर आपने ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ाया, इसका फायदा क्या हुआ? हेलो सर, a7 लेफ्ट में माना था ना? राइट में माना है ना सर? नेक्स्ट आपने जो इनर्शियल फ्रेम नॉन अच्छा इनर्शियल लेफ्ट में माना, लेफ्ट माना, सॉरी लेफ्ट माना, करेक्ट. तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा पूरा. तो इसको जब मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे भी साइन चेंज आएगा. देखना कैसे. मैंने माना था 37 डिग्री, यहाँ था मेरा a7, ये 37 डिग्री, तो ये आ जाएगा a7 cos 37, करेक्ट. a7 x dash, राइट. तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में अब कर दूंगा तो a5 x dash तो किधर है? नीचे है a5. फाइन. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a5 7 माइनस a7 cos 37, और इसका डायरेक्शन होगा डाउन द इंक्लाइन. ओके, अब पॉइंट ये कि सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा? क्या दिक्कत आ रही है आपको? किसी को भी कोई रेज हैंड आ रहा है? आयुष रेज हैंड करो ना अगर आपको यू आर राइटिंग समथिंग. तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सर नॉन इनर्शियल फ्रेम को सॉल्व करके फायदा क्या हुआ? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को सॉल्व करके फायदा बस ये हुआ कि ये ऐसा बड़ा क्वेश्चन जेई में नहीं आता है. जेई में पता है क्या दे देंगे? वो आपको ऑलरेडी a7 की वैल्यू दे देंगे. ये जो क्वेश्चन था इसमें ऑलरेडी आपको a7 की वैल्यू दे देंगे. मेथड 1 छोड़ो, मेथड 2 कहाँ गया? मेथड 2 मैंने ब्लू से सॉल्व किया था ना. मेथड 2, तो दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ a7. अगर मुझे a7 की वैल्यू पता है तो मैं a5 निकाल सकता हूं फटाफट, राइट. अब a5 निकाल सकता हूं तो आप इस मेथड से निकाल लो या फिर इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, एक ही बात है. इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करना आसान होगा. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिखते कैसे हैं इक्वेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट. हाँ निशिम बोलो. सर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम में दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा. समझ क्या समझ में नहीं आया? हाँ, ग्राउंड फ्रेम वाला एफबीडी समझ में आया? सर ग्राउंड फ्रेम वाला एफबीडी तो समझ में आ गया. सुनो, ये आ गया. अब जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो क्या होगा? सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा.
क्या उसे आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? अरे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, आपके पीछे बहुत डिस्टरबेंस है। इसलिए सर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। करेक्ट सर, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा तो सूडो फोर्स के कंपोनेंट आएंगे। हाँ सर, सूडो फोर्स के कंपोनेंट आएंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन किस में आएगा? डायरेक्टली 5 विद रिस्पेक्ट टू 7 आ जाएगा। 5 विद रिस्पेक्ट टू 7 सर नहीं समझ रहा सर मुझे। ए भाई सर क्या बोल रहे हो सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा बराबर सर। तो आपके पीछे से डिस्टरबेंस को बंद करो ना, या इंटरनेट को सही करो। ये आया एफ सूडो। हाँ सर, अब एफ सूडो का कंपोनेंट ये और ये आ जाएंगे। हाँ सर, ये एक फोर्स नीचे लग जाएगा, ये एक फोर्स निकल जाएगा। हाँ सर, अगर कोई आदमी मुझे A7 दे देता है, क्वेश्चन में गिवन है अगर A7, हाँ तो सर, क्या मैं A5 विद रिस्पेक्ट टू 7 निकाल सकता हूँ? हाँ सर, हाँ, डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। कैसे? इस इक्वेशन को यूज करके। हाँ सर, आई क्या बात समझ में? यस सर, मैं इतनी देर से आपको यही बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन छोटा कैसे करेंगे वो IIT वालों का काम है, वो कर देंगे क्वेश्चन छोटा। आपको दे देंगे A7 की वैल्यू। A7 की वैल्यू दे दोगे तो आप T भी निकाल पाओगे किसी तरीके से, राइट? कुछ चीजें आपको दे देंगे। तो अगर वो कुछ चीजें आपको दे देंगे तो T निकल गया तो आपकी बाकी चीजें भी निकल जाएंगी। आई बात समझ में? हाँ सर। लोअर योर हैंड। दीप्ति बोलो बच्चे। सर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम का यूज नहीं समझ में आया। कोई यूज नहीं है। क्यों? मैं तो पढ़ाते टाइम भी क्यों यूज किया अभी? मैं तो आपको पढ़ाते टाइम भी बोला था। हाँ। कि है ना, बहुत लोग तो पढ़ाते ही नहीं है। हाँ, ओके। है ना, तो कहाँ काम आएगा? अगर मुझे डायरेक्टली 5 विद रिस्पेक्ट टू 7 करना है तो, और मुझे मान लो T की वैल्यू पता है और मुझे ये पता है, तो मेरा निकल जाएगा। अगर A7 पता है, सॉरी, और मुझे ये निकालना है, क्या कहते हैं, ये निकालना है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से या लेट्स से ब्लू से, ये निकालना है, तो मेरा डायरेक्ट निकल जाएगा। हाँ सर। तो उस जगह नॉन इनर्शियल पूरा सॉल्व करना ही है ना। बट अगर आपको T गिवन है और A5 विद रिस्पेक्ट टू 7 गिवन है तो तो हो जाएगा। समझ में आई बात? पेपर इस संडे का पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा, डोंट वरी। पहला टेस्ट हो रहा है, पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा। आगे मैं जब मेरा टेस्ट रखूंगा तब मैं डिफिकल्ट करूंगा। तो अभी आप परेशान मत हो, अभी हमारा बुकलेट वगैरह डिस्कशन वगैरह नहीं हुआ है, तो डोंट वरी, पेपर इज गोइंग टू बी सिंपल। असाइनमेंट्स बुकलेट जितना बताया उनमें से ही पेपर आएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। है ना, अपन करेंगे इस पे प्रैक्टिस। अभी मीटिंग मत छोड़ना, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। नो वन प्लीज, अभी मीटिंग कोई भी मत छोड़ना। यस दुबे बोलो। सर वो फर्स्ट मेथड पे जो लास्ट में आपने एक्सेलरेशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू 7 निकाला, उसमें डाउट। क्या डाउट है? हाँ सर, इसमें ये वाले कंपोनेंट क्यों नहीं लिए, sin 37 वाले? कैंसिल हो जाएंगे ना, सेम होंगे वो, क्योंकि वेज कंस्ट्रेंट से दोनों इक्वल होते हैं। हाँ सर, हाँ समझे। लोअर योर हैंड। तो कोई भी यूज कर सकते हैं ना जो कंफर्टेबल है? कोई भी मतलब ये मेथड 1 या मेथड 2? मेथड 1 ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है? हाँ सर, वही। हाँ, जैनम बोलो। सर A5 विद रिस्पेक्ट टू 7 और A7 दोनों सेम नहीं हो गए? A5 विद रिस्पेक्ट टू 7 A7 पता नहीं क्यों। वेज जितना लेफ्टवर्ड्स मूव करेगा उतना वो डाउन द इंक्लाइन मूव करेगा। हाँ करेक्ट होगा। तो फिर इतनी ज्यादा बड़ी मेथड करने की जरूरत नहीं है ना यार, आप वो विजुअलाइज कर पा रहे हो? नहीं सर, बुकलेट में मैंने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन देखा है सॉल्व्ड एग्जांपल्स में। वही कह रहा हूँ ना, वो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, करेक्ट? हाँ। अभी जब मैं ना आपको मल्टीपल चीजें लगा दूंगा ना, तब वो दिक्कतें आ जाएंगी। हाँ। है ना, तो मैं इसलिए उस जगह जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैंने अभी लिया था ना कि जब मल्टीपल ये इस तरह की चीजें हो जाती हैं, हाँ, तो कुछ तो कहीं दिक्कत आ जाएगी, राइट? तो हमें किसी सोल्यूशन को देख के नहीं समझना है, हमें तो समझना है प्रॉपर मेथड क्या है। और मैं इस पर कल हमारा HCV डिस्कशन जो मैंने आपको बोला, एक्सरसाइज 1 कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। कल HCV डिस्कशन के साथ मैं 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा क्लास में बुकलेट के ही, जहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज हो रहा होगा। तो आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम का अभी तक यूज समझ में नहीं आया होगा, या तो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सम, तब यूज होगा, या फिर उसका कहीं कहाँ यूज हो सकता है वो मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझा दूंगा। ओके बच्चों, नीलाभ बोलो। सर ये एक बार आप नॉन इनर्शियल फ्रेम की फोर्थ इक्वेशन वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? मुझे ठीक से समझ नहीं आया। नीचे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? नीचे लग रहा है 5G sin 37। यस सर। 5A7 cos 37 और ऊपर लग रहा है टेंशन T। यस सर। तो 5G sin 37 प्लस 5A7 cos 37 माइनस T इज इक्वल टू 5 into A5 विद रिस्पेक्ट टू 7। अच्छा सर, तो इसमें इतना डिफरेंस क्या था, मतलब मेथड में? कोई डिफरेंस नहीं था। इंक्लाइन पे लिखा तो
हमें यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लिखना मैंने समझा दिया आपको। दैट्स इट, मेरा एजेंडा वही था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे लिखना है। अभी मैं बाकी वाले जो 4 क्वेश्चन लिखे वो आपको भेजूंगा। मैं चाहूंगा कि आप उसकी खुद की प्रैक्टिस भी करो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है। ओके और ताकि मैं कल जब क्वेश्चंस कर रहा हूँ रेगुलर लेक्चर में तो आपको चमक जाए कि अच्छा हाँ ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो रहा है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 पढ़ाता हूँ, जैसे एक एक चीज, तो वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है। ओके ओके वैभव बोलो। सर अगर हम लोग ने ग्राउंड फ्रेम उसमें अपना स्ट्रॉन्ग हैंड बना लिया है तो उस मतलब उसी से अटेम्प्ट करें ना, अगर A7 हाँ? भी दिया हो तो। हाँ कोई ओके सर, प्रॉब्लम थैंक ही यू। नहीं। मैं तो कहा ना, बहुत लोग तो पढ़ाते भी नहीं है। ठीक है, आई एम वाइंडिंग ऑफ द लेक्चर। जिसको डाउट्स है वो रेज हैंड कर दें।